नए साल 2025 की शुरुआत पेंशनर्स के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं, जो जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव पेंशनर्स के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और समझेंगे कि ये कैसे पेंशनर्स के लिए फायदेमंद साबित होंगे। पेंशन एक ऐसी आय है जो लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलती है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है, जो उन्हें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। सरकार द्वारा किए गए ये नए बदलाव पेंशन प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएंगे, जिससे पेंशनर्स को अपने अधिकारों और लाभों का पूरा फायदा मिल सकेगा। नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार ने पेंशनर्स की मूल पेंशन में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस बढ़ोतरी से पेंशनर्स को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर की मूल पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह है, तो नए नियम के तहत उसे 21,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह अतिरिक्त 1,000 रुपये उनके लिए काफी मददगार साबित होंगे, खासकर चिकित्सा खर्चों और अन्य आवश्यक व्यय को पूरा करने में। पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात यह है कि अब वे अपना जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल माध्यम से जमा कर सकेंगे। पहले पेंशनर्स को हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालय जाना पड़ता था, जो कि बुजुर्गों के लिए काफी कठिन होता था। नए नियम के तहत पेंशनर्स अब घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके लिए वे सरकारी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करा सकते हैं। आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का विकल्प चुन सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होगी, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं या दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं। सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कैशलेस उपचार की सुविधा देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध होगी। यह योजना पेंशनर्स को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उन्हें मानसिक शांति देगी। इससे वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे बिना वित्तीय बोझ की चिंता किए। नए नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है पेंशन पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अब पेंशनर्स किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह सुविधा उन पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी जो अपने मूल निवास स्थान से दूर रहते हैं, अपने बच्चों के साथ विभिन्न शहरों में रहते हैं, यात्रा के दौरान पेंशन निकालने की जरूरत महसूस करते हैं। पेंशन पोर्टेबिलिटी से पेंशनर्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा मिलेगी। वे अब किसी भी एटीएम या बैंक शाखा से पैसे निकाल सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियां आसान हो जाएंगी। सरकार ने पेंशनर्स को और अधिक वित्तीय राहत देने के लिए पेंशन पर अतिरिक्त कर छूट की घोषणा की है। नए नियम के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर छूट मिलेगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए यह छूट 1 लाख रुपए तक होगी। यह कर छूट पेंशनर्स की कर देयता को कम करेगी और उनके हाथ में अधिक पैसा छोड़ेगी। इससे वे अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे।
पेंशन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक 24/7 ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। इस सिस्टम की मुख्य विशेषताएं हैं। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा, शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने का विकल्प, 48 घंटों के भीतर प्रारंभिक प्रतिक्रिया का आश्वासन, विशेष हेल्पलाइन नंबर जो पेंशनर्स की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। यह सिस्टम पेंशनर्स को अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद करेगा और उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाएगा। तकनीक के इस युग में सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से पेंशनर्स अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे, आने वाली पेंशन की तारीख की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, पिछले भुगतानों का रिकॉर्ड देख सकेंगे, अपने खाते में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। यह ऐप पेंशनर्स को अपनी पेंशन से संबंधित सभी जानकारियों को आसानी से प्रबंधित करने में मदद करेगा। इससे उन्हें अपने वित्तीय मामलों पर बेहतर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी। वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करा सकते हैं। आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का विकल्प चुन सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए वरदान साबित होगी जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। कैशलेस उपचार की सुविधा देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध होगी। यह योजना पेंशनर्स को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उन्हें मानसिक शांति देगी। इससे वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे बिना वित्तीय बोझ की चिंता किए। नए नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है पेंशन पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अब पेंशनर्स किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह सुविधा उन पेंशनर्स के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी जो अपने मूल निवास स्थान से दूर रहते हैं, अपने बच्चों के साथ विभिन्न शहरों में रहते हैं, यात्रा के दौरान पेंशन निकालने की जरूरत महसूस करते हैं। पेंशन पोर्टेबिलिटी से पेंशनर्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा मिलेगी। वे अब किसी भी एटीएम या बैंक शाखा से पैसे निकाल सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियां आसान हो जाएंगी। सरकार ने पेंशनर्स को और अधिक वित्तीय राहत देने के लिए पेंशन पर अतिरिक्त कर छूट की घोषणा की है। नए नियम के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कर छूट मिलेगी। 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स के लिए यह छूट 1 लाख रुपए तक होगी। यह कर छूट पेंशनर्स की कर देयता को कम करेगी और उनके हाथ में अधिक पैसा छोड़ेगी। इससे वे अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे। पेंशन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक 24/7 ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। इस सिस्टम की मुख्य विशेषताएं हैं। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा, शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने का विकल्प, 48 घंटों के भीतर प्रारंभिक प्रतिक्रिया का आश्वासन, विशेष हेल्पलाइन नंबर जो पेंशनर्स की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। यह सिस्टम पेंशनर्स को अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद करेगा और उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाएगा। तकनीक के इस युग में सरकार ने पेंशनर्स के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से पेंशनर्स अपनी पेंशन की वर्तमान स्थिति देख सकेंगे, आने वाली पेंशन की तारीख की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, पिछले भुगतानों का रिकॉर्ड देख सकेंगे,
अपने खाते में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। यह ऐप पेंशनर्स को अपनी पेंशन से संबंधित सभी जानकारियों को आसानी से प्रबंधित करने में मदद करेगा। इससे उन्हें अपने वित्तीय मामलों पर बेहतर नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी।